भक्तों के समाज में रहते हुए कैसे हमारे संबंधों को अच्छा रखा जाए। तो हम उसके ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। उसके लिए चैतन्य चरितामृत में से मध्य लीला के 22वें अध्याय द प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस, मध्य लीला 22.83। तो आप मेरे पीछे दोहराने का प्रयत्न कीजिएगा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। थोड़ा सामने आ सकते और आगे आ सकते सब लोग। सो मध्य लीला का ये 22वां अध्याय है। इसमें श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हुए कह रहे हैं, आप मेरे पीछे दोहराइए। कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग, कृष्ण प्रेम जन्मते हो पुनः मुख्य अंग। कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग, कृष्ण प्रेम जन्मते हो पुनः मुख्य अंग। कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग, कृष्ण प्रेम जन्मते हो पुनः मुख्य अंग। आप में से कोई दोहराना चाहिए? कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग, कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग, कृष्ण प्रेम जन्मते पुनः मुख्य अंग। कृष्ण प्रेम जन्मते हो पुनः मुख्य अंग। कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग, कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग, कृष्ण प्रेम जन्मते हो पुनः मुख्य अंग। कृष्ण प्रेम जन्मते हो पुनः मुख्य अंग। कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग, कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग, कृष्ण प्रेम जन्मते हो पुनः मुख्य अंग। कृष्ण प्रेम जन्मते हो पुनः मुख्य अंग। माताओं में से कोई बोलना चाहिए? मेरे कारण सबको प्रॉब्लम होगा, इसलिए एसी की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं दूसरा एसी कह रहा था। मेरे कारण सबको प्रॉब्लम। ठीक है, माताओं में से कोई बोलना चाहिए? कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग, कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग, कृष्ण प्रेम जन्म भी पुनः मुख्य अंग। कृष्ण प्रेम जन्मते हो पुनः मुख्य अंग। तो जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु के मुख से जो सनातन गोस्वामी को कहा था, बहुत सुंदर आसान शब्द हैं। कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग।
तो कभी अगर हमको लगे कि अरे मैं कृष्ण को ढूंढते हुए आया था, मैं कृष्ण की खोज में निकला था और मेरे मेहनत से या मेरे प्रयास से कृष्ण भक्ति मुझको प्राप्त हुई है, तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं ऐसी बात नहीं है। अदौ श्रद्धा, आप कुछ श्रद्धा लेके ज़रूर आए होंगे, लेकिन कृष्ण भक्ति प्राप्त आपको आपके कारण नहीं होती है, आपकी मेहनत के कारण नहीं होती है। उसका जन्म का मूल क्या है? वह है साधु संग। जब तक साधु का संग प्राप्त नहीं होगा तब तक आपको कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं होगी। हमारे कुंज विहारी मंदिर में एक भक्त आते हैं, इन्होंने एक बार मुझे बताया था कि ये कैसे भक्ति से कैसे जुड़े, भक्ति कैसे शुरू हुई इनकी। तो ये कह रहे थे कि मैंने अपने घर से ऑटो लिया और ऑटो लेकर मैं हमारे मंदिर के पीछे एक वेस्ट एंड थिएटर है, सिनेमा का थिएटर है, तो सिनेमा देखने के लिए आए थे, निकले थे घर से। तो ऑटो वाले तो होशियार होते हैं, हाँ बैठिए साहब, उस ज़माने में कोई गूगल मैप्स तो था नहीं, अरे सब पता है, आ जाओ बैठो बैठो आपको लेके जाता हूँ। और जो हमारे मंदिर के आसपास गोल गोल घूमकर ढूंढ रहे, थिएटर ही नहीं दिख रहा है इनको। और आखिरी में ऑटो का पेट्रोल कहाँ ख़त्म हुआ? मंदिर के गेट के पास। और फिर लग रहा है क्या चल रहा है, मैं आया था सिनेमा देखने के लिए, कौन सा गेट है यहाँ पे, क्या है? ऑटो वाले को कुछ तो पैसा दिया और अंदर आ गए। और अंदर आने के बाद जो पहले बार वहाँ पे आए थे अभी भी भक्ति कर रहे हैं। तो अभी ये किसके कारण आए? खुद के कारण आए, ऑटो के कारण आए, पेट्रोल खत्म हुआ उसके कारण आए, ऑटो वाले के कारण भक्ति मिली इनको, किसके कारण भक्ति मिली? कोई बोलेगा अरे ऐसी ही मिल गई, नहीं ऐसी नहीं मिली। मंदिर में आने के बाद है ना, जैसे एक भक्त की जो मदर हैं, मैं उनको जानता हूँ, अभी भी हैं मदर, अभी भी हैं, शायद 80 की उम्र में होंगी। वो कह रही थी कि मैं 1984 से 1999, कितने साल हो गए? 15 साल। और आप में से जो पूना आए होंगे, कुंज बिहारी मंदिर जो कैंप टेम्पल है, कुंज बिहारी मंदिर के अपोजिट में लेडीज़ क्लब है ना, एक लेडीज़ का क्लब है और इधर इस्कॉन टेम्पल है। तो ये माता जी मुझे कह रहे थे कि मैं 15 साल वो लेडीज़ क्लब में रोज़ आती थी, पर कभी ऐसा लगा भी नहीं कि यहाँ पे आना चाहिए। और जिस दिन लगा तो ऐसा लगा कि इनके गोविंदा का काउंटर में कुछ तो खाना चाहिए। गेट में अंदर आती थी, गोविंदा के काउंटर पे कुछ खाती थी और चली जाती थी, है ना। तो मैं 2 उदाहरण आपको दे रहा हूँ कि देखिए, एक अंदर तक पहुँचे, अभी भी भक्त हैं, एक 15 साल से यही चल रहा था, फिर बेटा जाकर मंदिर से जुड़ा, उसके बाद माँ को लगा अरे मैं इतने साल क्यों बर्बाद कर दी। 1984 में आती थी तो आज मैं भी शायद डिवोटी रहती थी, है ना। मेरे बेटे को डिवोटी बनना पड़ा, उसके बाद मुझे पता चला। तो हम लोग वेरी फ्यू ऑफ अस मे हैव कम इन सर्च ऑफ कृष्णा, मोस्ट ऑफ अस मे हैव स्टम्बल्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। हम में से बहुत कम लोग होंगे जो सच में घर से निकले होंगे कृष्ण की खोज में, है ना। हम लोग कृष्ण भक्ति में कहीं आकर गलती से गिर गए, क्या ये ऐसा भी होता है, कुछ होता है ना। हमारे इस्कॉन संस्था में एक सन्यासी हैं जिनका नाम है दानवीर गोस्वामी महाराज। आए कभी उज्जैन? आए? उज्जैन नहीं आए, अभी उनका तबीयत ठीक नहीं रहता, तो शायद अमेरिका में रहते हैं। कैंसस सिटी में उनका बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत अच्छा कांग्रेगेशन वगैरह है, पर अभी उम्र भी बहुत हो गई। ये भक्तों से जुड़ने के पहले, है ना, ये 6.5 फीट 6.5 फुट के हैं। अभी भी आप देखेंगे तो आज ऐसे इतने ऊंचे 6.5 फुट के। उस ज़माने में अमेरिका के NBA बास्केटबॉल प्लेयर थे, उस ज़माने के बास्केटबॉल खेलते थे। तो ये भक्ति में कैसे आए? ये न्यूयॉर्क में ऐसी रास्ते पे चलते हुए जा रहे थे, और जब चलते हुए जा रहे थे तो इनको एक लड़की दिखी रास्ते के बाजू में रोती हुई। तो इनको लगा मदद करनी चाहिए, क्या हो गया होगा लड़की को पता नहीं। तो उन्होंने लड़की को जाके पूछा तुम क्यों रो रही हो? तो लड़की बोली कि मेरा छोटा सा कुत्ता, पुडल का जात का छोटा सा कुत्ता होता है इतना सा, ना, मैं उसको लेके चल रही थी, मेरे हाथ से छूट गया, खो गया इस भीड़ में, न्यूयॉर्क में रास्ते में खो गया। तो महाराज ने उसको पूछा, उस समय दानवीर गोस्वामी महाराज जो 6.5 फुट के बास्केटबॉल खेलने वाले थे, न्यूयॉर्क के रास्ते पे रोती हुई लड़की को पूछा कि इधर तुम्हारे कुत्ते का नाम क्या है? तो बोली कृष्ण। नहीं, आपको खराब लग रहा होगा, कृष्ण, कुत्ते का नाम कृष्ण क्यों रखा, लेकिन देखो फायदा क्या हो गया। ये 6.5 फुट कद का व्यक्ति न्यूयॉर्क के रास्ते पे कृष्ण 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 करके दौड़ रहा है,
और कुछ भक्त वहाँ पे पुस्तक वितरण कर रहे थे। हाँ, अमेरिका में न्यूयॉर्क के रास्ते पे ऐसी जगह पे कोई कृष्ण कृष्ण 6.5 फुट वाला व्यक्ति आ रहा है, तो भक्तों ने पूछा तुम किसको ढूंढ रहे हो? बोले कृष्ण को ढूंढ रहा हूँ। चलो हमारे साथ, उनको मंदिर लेके आ गए। तब जाके बात पूरी हुई कि अरे नहीं नहीं, ये कृष्ण नहीं, मैं कृष्ण ढूंढ रहा हूँ कुत्ते को। भक्तों ने तब तक जो घुट्टी पिलानी थी पिला चुके थे, अंदर जा चुकी थी, है ना। वैसे हमारे भक्ति विकास स्वामी महाराज कहते हैं, जब मैं ब्रह्मचारी था लंदन में, इतने सारे लंदन के गोरे लोग आते थे, अंग्रेज लोग आते थे कि क्या जगह है ये क्या है, इस्कॉन का मंदिर है, हिंदू का मंदिर है, बड़ा जन्माष्टमी करते हैं लोग। तो टूरिस्ट जैसे बहुत सारे लोग आते थे और मेरा सेवा होता था कि इनको मंदिर दिखाऊं, है ना। तो जॉर्ज हैरिसन ने जो प्रॉपर्टी दिया था, वहाँ पे महाराज ब्रह्मचारी थे और भक्ति विकास महाराज कहते कि मैं उनको लेके आता था और उनको देखता, उनको बोलता अंदर आओ, अंदर आओ, कृष्ण देखो कृष्ण। करंट लग गया। तो मैं उनको बोलता था कृष्ण को देखो, कृष्ण को देखो। वो पिलर को देख रहे, दीवार को देख रहे, सोफा देख रहे, पर कोई भगवान की तरफ देखता ही नहीं था, है ना। तो अगर हमको भी लगे कि हम भी कई साल पहले आए थे, शायद मेरे कारण हुआ। यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या कह रहे हैं? नहीं, कृष्ण भक्ति जन्म मूल, कृष्ण भक्ति के जन्म होने का मूल क्या है, रूट क्या है? वो कह रहे हैं साधु संग। जब साधुओं का संग प्राप्त होगा, जब भक्तों का संग प्राप्त होगा, वहाँ से भक्ति शुरू होगी। और कोई बोलेगा बस एक समय के बाद नको है, ये ज़्यादा है, लोग ये इतने क्या है, एक प्रोग्राम रखो तो 100 बैठ जाते हैं आके सामने, क्या ये थोड़ा कम नहीं हो सकते? कि छांटी करने बैठो तो 4 लोग आजू बाजू आके बैठ जाते। थोड़ा स्पेस दो मेरे को, बहुत हो गया तुम लोगों के साथ, अभी अकेला, थोड़ा अकेला रहना चाहिए, एक समय का देना। अभी भक्तों की मुझको ज़रूरत नहीं है। वो क्या करे? नहीं, कृष्ण प्रेम जन्मेते हूँ। आपको अगर कृष्ण प्रेम भी प्राप्त हो गया, पुनः मुख्य अंग। अगर कभी ऐसा लगा ना कि साधु संग को छोड़ सकते हैं या भक्तों का संग मुझे अभी नहीं चाहिए, शायद मेरा हो गया जो होना था, बस अब अकेला गाड़ी चला सकता हूँ, तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोले नहीं, कृष्ण प्रेम जन्मे, कृष्ण के प्रेम का उदय हो गया आपके हृदय में, तब भी मुख्य अंग क्या बचेगा? आप भक्तों को छोड़कर नहीं जा सकते। भक्तों से शुरू होगा और भक्तों के साथ ही रहते हुए चलता रहेगा। ऐसा कोई नहीं, भक्ति में ऐसा कोई क्षण नहीं आएगा जहाँ वैष्णव या भक्त हमारे साथ नहीं होंगे। अगर मुझे मारुति कार खरीदनी है, कोई मॉडल खरीदना है मारुति का, और गुरुग्राम में उनका फैक्ट्री है और फैक्ट्री में लाखों गाड़ियाँ खड़ी हैं, और मैं ले जाऊँ 50 लाख कैश और जाके उनकी टेबल पे रखूँ, बोलो कार दो मुझको, बेचेंगे क्या? क्या लगता है आपको? बेचेंगे? क्या बात कर रहे हैं? क्या बेचने के लिए नहीं बनाई गाड़ी? गाड़ी बेचने के लिए बनाई ना उन्होंने, फिर क्यों नहीं बेचेंगे? क्या आउट है ना, गेट है, अरे आउटलेट में तो गाड़ी निकाल के, तो गाड़ी की भी लिए आउटलेट, गेट खोलो और गाड़ी ले जाओ, क्या बड़ी बात है उसमें? आउटलेट का मतलब क्या होता है? अरे थोड़ा बिजनेस से दूर रहना या कभी कभी अकाउंट ऑफिस के भी दूर रहना, ठीक है। क्या नहीं है वो आपको बताएंगे। कार बनाई ज़रूर है हमने, पर आपको कार चाहिए तो हमारे डीलर के पास जाना होगा। और कई बार हम शक करेंगे, अरे हमारे गांव का वो शहर का डीलर 4 गाड़ी नहीं उसके शोरूम में, उससे क्यों खरीदूँ? छोटा आदमी है वो, फैक्ट्री से चाहिए सीधा। बोलते नहीं, फैक्ट्री से बेचते नहीं। वैसे अगर कृष्ण से आपको कृष्ण प्रेम चाहिए तो कृष्ण क्या बोलेंगे? कहाँ जाओ? मेरे डीलर के पास जाओ। वो डीलर किधर है? आपके आजू बाजू में बैठा है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो उस भक्तों के समाज में जब हम रह रहे हैं तो हमको समझना चाहिए कि अगर कृष्ण के पास देने के लिए कुछ है ना, आशीर्वाद के रूप में, कि ये भक्त मुझे अभी वापस लाना ही, इसको मेरे पास भगवत धाम, आपको भक्तों का संग प्रदान कर देंगे। इफ कृष्णा अवॉर्ड्स यू एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, कृष्णा हैज अवॉर्डेड एवरीथिंग टू यू। जो भी भगवान से बन पड़ता था सब कुछ दे चुके हैं आपको। अभी इसी संग में
इन्हीं भक्तों के साथ रहते हुए कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा और भगवत धाम भी जाएंगे, है ना। हमारे मंदिर में एक माता जी आते थे। ये माता जी के एक बेटा और बेटी, पति नहीं रहे थे, इनके बेटा और बेटी अमेरिका में रहते थे और इन्होंने माँ को एक बार अमेरिका बुलाया और उसके बाद जाते वक्त जब टिकट बुक की तो बोला अगले बार इधर आना नहीं है, आप उधर रहेंगे, हमको आपकी तकलीफ़ नहीं चाहिए अभी, और आप इंडिया में। इस तरह से उनको वापस भेज दिया। जब ये मंदिर में आना शुरू किया, भक्त बने, उसके बाद रोज़ शाम को ये गौर आरती के लिए ये माता 4:30 बजे आती थी, 4:30 का दर्शन लेती थी और उसके बाद बुक स्टॉल पे जाके बुक्स इशू करती थी और उसके रेलवे स्टेशन जाके बुक वितरण करेगी और फिर से 7 बजे आके गौर आरती अटेंड करके बाद में वापस अपने घर अकेली जाती थी। ऐसे कई साल वो आती थी मंदिर में। तो एक दिन गोवर्धन पूजा का फेस्टिवल चल रहा था और अचानक से हमारे एक ब्रह्मचारी को फ़ोन आया एक हॉस्पिटल से, ससून हॉस्पिटल स्टेशन के पास ही है, रेलवे स्टेशन के पास। फ़ोन आया कि शायद ये जो पेशेंट है ये हरे कृष्णा वाले लग रहे हमको, ये एक लेडी है, माता जी हैं, आप लोग आ सकते हैं तो आ जाइए। हमको ये नंबर आपका पता था, मंदिर में किसी का तो नंबर हमारे यहाँ लिखा हुआ था, इसलिए हम फ़ोन कर रहे हैं। हम आपको नहीं जानते, हम ये पेशेंट को नहीं जानते, कोई तो आकर छोड़कर गया है। तो गोवर्धन पूजा का फेस्टिवल छोड़कर ये ब्रह्मचारी और मैं, हम लोग रात को 8:30 पौने 9 बजे हॉस्पिटल पहुँचे। तो हमने क्या देखा, ये वो माता जी थी। किसी ने तो उनके बिल्डिंग में से पता चल गया कि शायद ये तबीयत बहुत ख़राब हो गई, उनको एम्बुलेंस में डाला और एम्बुलेंस वाला इनको लेके आया था हॉस्पिटल में, ससून हॉस्पिटल में छोड़ दिया उसने लाके। और इस प्रकार हमको फ़ोन आया। तो मैंने जाके डॉक्टर को पूछा, आपको क्या लगता है जिंदा रहने वाले? तो डॉक्टर बोला नहीं, हमने सिर्फ ऐसे ही लगा के रखा है, वेंटिलेटर वगैरह से जो भी कुछ लगा के रखा है हमने ऐसे ही लगा के रखा है। तो मैं बोला क्या करना है? बोला मैं तो जा रहा हूँ, मेरा शिफ्ट ख़त्म हो गया, नेक्स्ट डॉक्टर आएगा उससे पूछना। और नेक्स्ट डॉक्टर अपने आ रहे आराम से आए, आधे घंटा पौना घंटा के बाद ही पहुँचे वो, एक शिफ्ट दूसरी शिफ्ट चेंज होने के बीच में। जब तक वो डॉक्टर आए तो हमारा थोड़ा पारा चढ़ गया था, सबका कि अरे कर क्या रहे हैं लोग, एक बार में बता दो। तो जैसे ही डॉक्टर आए मैंने उनको सबसे पहले एक ही चीज़ पूछी, आप बताओ जिंदा रहेंगे कि मरने वाले? तो बोले देखो मेरे को पिछले डॉक्टर का जो रिपोर्ट दिख रहा है उसने लिखा है ये नहीं रहेंगी, जाने वाली है। तो मैंने उनको बोला देखो हमको इनको यहाँ से लेके जाना है। बोला नहीं मैं लेके जाने नहीं दूंगा। बोला क्यों नहीं लेके जाने देंगे? बोला मर गई तो। बोला मर गई तो मर गई, हमारे पास बहुत सारे डॉक्टर हैं। बोला मैं सर्टिफिकेट नहीं दूंगा। बोला हमारे डॉक्टर दे देंगे, आप चिंता मत करो। फिर भी सब करते करते 2-3 घंटा निकल गया। हमने उनको उठाया और कपड़े में लिटरली बांधा, जिंदा है अभी, कपड़े में बांधा, मशीन के साथ ऑक्सीजन के साथ उनको उठाकर एम्बुलेंस में डाला और हम लोग वापस उनको घर पे लेके आए, उनके ही फ्लैट पे लेके आए। और पूरा रात भर हम कीर्तन कर रहे हैं। सुबह 3:30 बज गए, कई कांग्रेगेशन के डिवोटीज आ गए, मंदिर के और ब्रह्मचारीज आ गए, हम लोग सब कीर्तन कर रहे थे। अचानक 3:30 पौने 4 के आसपास उन्होंने आँख खोली, ये माता जी ने। जैसे ही आँख खोली हमने उनके सामने राधा माधव का फ़ोटो, राधा कुंज बिहारी का फ़ोटो, प्रभुपाद का फ़ोटो, सब वो सबको देख रही आँख बढ़ाकर। और उसके बाद एक स्माइल और सब भक्तों को देख रही, सब भक्तों को एक एक को पहचाना, शायद उन्होंने एक एक को पहचाना। और उसके बाद ओवर, सब खत्म हो गया, है ना। तो मैंने और वो ब्रह्मचारी ने उसके बाद उस महीने का जो BTG आया था, बैक टू गॉड मैगजीन, उसमें आर्टिकल लिखा था कि जो सदगति माता जी को प्राप्त हुई, हम ब्रह्मचारी मंदिर में रह रहे, लेकिन शायद इस प्रकार का मृत्यु हमारा होगा क्या? जब भक्त होंगे कोई तो डिसीजन लेगा, इनको हॉस्पिटल से निकालो, इनको केवल हरिनाम कीर्तन देंगे, इनको भगवत धाम भेजना है, इनको दूसरा जन्म लेने देंगे नहीं, इनको भगवान का स्मरण हमको कराना है। ऐसा मृत्यु मंदिर में कोई बोले अगर मैं ब्रह्मचारी हूँ, 24 घंटा मैं मंदिर में गुरु के लिए या कृष्ण की सेवा के लिए रह रहा हूँ, ऐसा नसीब हमारा भी होगा क्या? भरोसा नहीं। पर ये माता जी का क्यों हुआ? कुछ तो कारण था जो इन्होंने अच्छी सेवा करके ऐसा, और या वो फ़ोन हमको ही आना था और उसके बाद सब कुछ होना था। मैं इतने सारे उदाहरण दे रहा हूँ आपको ये बोलने के लिए कि भक्तों का संग किसके लिए है? जिसका भक्ति शुरू होने वाला है उसके लिए भक्तों के संग में ही भक्ति शुरू होगा। कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा तब भी भक्तों के संग की आवश्यकता होगी।
और मृत्यु के वक्त भगवान का स्मरण करना है तो अपने बूते पे तो होने वाला नहीं है। हमको भक्तों की आवश्यकता पड़ेगी, हमको भक्तों के समाज की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं मैंने ये मंदिर बनाए हैं कि इतने सब ये सब भक्त आके साथ में भक्ति करेंगे और एक दूसरे को मदद करेंगे। तो हमारे जीवन में हम देख सकते हैं व्हाट यू डोंट वैल्यू इज़ टेकन अवे। आप में से कितने लोगों का कभी एक्सीडेंट हुआ और हाथ में आपका फ्रैक्चर लगा था, ऐसा फ्रैक्चर ऐसा बैंड ये पूरा लगाया था, ऐसा कभी किसी का हुआ था? कितनी देर था, कितने दिन था वो बैंडेज? 2 महीना था। 2 महीने के बाद हाथ इस्तेमाल कर पा रहे थे आप? क्यों? उसके बाद फिजियोथेरेपी करके बताना पड़ा ये हाथ है, ये हिलता भी है। 2 महीने में ख़त्म हो गया। अरे जन्मे थे तब से हाथ इस्तेमाल कर रहे थे, 2 महीना हाथ को इस्तेमाल नहीं किया। ये हाथ अभी सिखाना पड़ रहा है, इसको ऐसे हिलाया जाता है, इसको ऐसे किया जाता है। व्हाट यू डोंट वैल्यू, इसका वैल्यू नहीं किया, 2 महीना चला गया, अभी चिपका है आपके शरीर से पर कुछ काम का नहीं है। वैसा ही अगर भक्तों का संग बहुत महत्वपूर्ण है हमारे भक्ति के लिए, और उसका अगर हम वैल्यू नहीं करेंगे, उसकी कीमत नहीं जानेंगे, तो क्या होगा? हमसे एक तो ले लिया जाएगा, या वो उधर ही लटका रहेगा मरा हुआ, जैसे हाथ लटका हुआ रहता है। वो आसपास हैं लेकिन हम उससे कुछ भी फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, है ना? तो और जिस चीज़ की हम वैल्यू करते हैं, है ना, जो चीज़ की हम वैल्यू करते हैं वो क्या होता है? वी चेरिश इट, वी केयर फॉर इट एंड वी वांट टू एनहेंस इट, है ना? जिस चीज़ की कीमत हमको पता है ना, जैसे भगवान राम ने हनुमान को जब भेजना था लंका, तो लंका भेजना था, भगवान राम को पता था कि हनुमान को कुछ तो देना पड़ेगा, कि सीता कैसे पहचानेगी ये राम के ही दूत हैं। तो भगवान राम ने क्या किया, उनको अपने हाथ की अंगूठी निकाल कर दी। और ये अंगूठी वेदांत देशिकन आचार्य कहते हैं कि इस श्री संप्रदाय के हैं, वो कहते हैं कि ये अंगूठी वो थी, कई बार है ना राम और सीता के बीच में अनबन हो जाती थी किसी बात पे, होती है ना? होती कृष्ण किशोर होती है, अनबन होती है। ओके कृष्ण किशोर अभी से कह रहे, अभी हुआ ही नहीं कुछ शुरू, पर अभी भी होती है अनबन, ठीक है अनबन होती है। तो जब भी राम और सीता के बीच में कुछ अनबन होती थी और सीता फिर राम और सीता में बातचीत नहीं होती थी, होता है ऐसा? ये भी होता है कृष्ण किशोर, क्या चल रहा है? ठीक है, फिर राम और सीता के बीच में बातचीत नहीं होती थी। अभी ना उसको इंग्लिश में बोलते ब्रेकिंग द आइस, कहीं तो कुछ तो करना पड़ेगा, बातचीत शुरू होगी। तो भगवान राम क्या करते थे, वो अंगूठी को जो सीता ने पहनाई थी उसको ज़मीन पे गिरा देते थे। क्या किया आपने, ऐसे क्यों किया, ये मेरे पिताजी ने दी थी, वापस पहनो। हाँ, फिर बातचीत शुरू हो गई। तो भगवान राम को पता था कि इस अंगूठी ने सीता और राम का मिलन कई बार कराया था, इसको मैं अगर हनुमान को दूंगा तो मिलन भी होगा और विशेषकर सीता को आश्वासन होगा, ये हनुमान सब कुछ करेगा, ये राम का दूत है ना? तो उस अंगूठी जैसी अगर हमारे पास कोई अंगूठी होती है किसी, उसको कितना संभाल के रखते हैं। वो अंगूठी को वेलवेट के डब्बे में इतने अच्छे से लॉकर के अंदर, क्योंकि उसका वैल्यू पता है ना। वैसे ही अगर जिस दिन हमको भक्तों के संग की कीमत समझेगी, वैल्यू समझेगा, हम उसको किस प्रकार संजो के रखेंगे, किस प्रकार संभाल के रखेंगे, किस प्रकार इस भक्तों के संग को मैं और अच्छा करूं, है ना? एनहेंस इट, केयर फॉर इट एंड चेरिश इट। जैसे मंदिर में रहने वाले ब्रह्मचारी हैं या गृहस्थ जो पास में रहते हैं, हमको कभी कभी लगता है टेम्पल हॉल में तो ऐसे ही पहुंच जाते हैं चैंटिंग करने को। क्या ये टेम्पल हॉल में भक्त लोग बैठ के सुबह अरे सो जाता है, ये सोता है और वो भी सो जाता है ना, खड़े हो जाओ ना, अच्छे से जब करो, क्या चल रहा है ना? तो कभी कभी हम नहीं, आज नहीं गए टेम्पल हॉल में तो क्या फ़र्क पड़ता है, आज मैं अपने घर पे या अपने आश्रम में कुर्सी में बैठ के मैं क्या जपा कर लूँगा, चेयर पे बैठ के जपा करता हूँ, है ना? तो जिस दिन, तो जब हमको ऐसा लगे ना, उस दिन कभी ट्रेन में ट्रैवल करिए और सुबह 4 बजे उठ के जपा करिए, है ना? जब आपके आजू बाजू वाले सब खर्राटे मार रहे हो, पूरा अंधेरा हो वहाँ पर, है ना? और जिस बदबू जो आपने आज तक कभी नहीं ली हो, सब बदबू वहाँ पे आ रही है,
और उसमें बैठ के जब आपको जपा कर, और जब मैं ट्रैवल करता हूँ रेगुलरली और मुझको जपा करना पड़ता है ऐसा, उस दिन मुझको स्मरण होता है कि भक्तों के संग में टेम्पल हॉल में बैठ के जब जपा करने को मिलता है, इट्स अ ब्लेसिंग, ये आशीर्वाद है कि मंदिर में बैठ के सब भक्त लोग साथ में मिलके जपा कर रहे, 1.5 घंटा 2 घंटा भगवान को याद कर रहे, भगवान का नाम ले रहे। जिस दिन ट्रेन में जपा करना पड़े तो पता चलता है अरे वो मंदिर में जपा करना जब मिलता है चांस, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। वो भक्तों के साथ बैठकर जब जपा करते हैं उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो अभी कितना समय हो गया? 8:03, मेरे पास 27 मिनट है ना? 27 है ना? बराबर ना? मैथमेटिक्स बराबर है ना? हाँ, ज़्यादा है? ओके, ज़्यादा है कह रहे, ठीक है। नहीं, समय बहुत ज़्यादा है लेकिन सबके लिए। हाँ, तो भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज जो भक्ति सिद्धांत ठाकुर के एक वरिष्ठ शिष्यों में से थे, इन्होंने एक उस ज़माने गौड़ीय मठ का एक हार्मोनिस्ट मैगजीन आता था। उस मैगजीन में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था। उस आर्टिकल पर अभी हम कुछ चर्चा करेंगे बचा हुआ समय, ठीक है? कि जैसे हमारा पूरा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक था इम्प्रूविंग वैष्णव रिलेशंस, है ना? पर मैं इस बात पर आज कल शाम को भी हमारा इसी टॉपिक पर हम चर्चा कंटिन्यू करेंगे। लेकिन मैं आज पहले आपके हृदय में इस बात को बिठाना चाहता हूँ कि पहले भक्तों का संग जो मिला है इसका वैल्यू समझो, इसकी कीमत समझो, फिर इसको और आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन अगर कीमत ही नहीं समझ रही हमको, जो हमको प्राप्त हुआ है, अगर उसकी कीमत नहीं है तो पक्का इसको खो देंगे, है ना? ये ज़्यादा दिन रहेगा नहीं हमारे साथ। तो भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज वो अपने आर्टिकल में बहुत सुंदर तरीके से कहते हैं कि मैं आया तो कृष्ण की खोज में हूँ, पर कृष्ण मिलेंगे कहाँ, कहाँ से कृष्ण प्राप्त होंगे? तो वो कहते हैं 4 जगह से कृष्ण प्राप्त होते। पहली जगह बताते हैं यहाँ से कृष्ण प्राप्त होंगे और पूरा रीज़न देते हैं क्यों प्राप्त होंगे, और फिर उसके बाद रीज़न देते हैं नहीं मिलेंगे। फिर पहला वाला डिस्कस उड़ा दिया ऑप्शन, फिर बोलते चलो दूसरे की तरफ जाते हैं। फिर दूसरे ऑप्शन से कोट करते हैं बढ़िया क्यों मिलना चाहिए कृष्ण यहाँ पे, और फिर बोलते हैं नहीं इधर भी नहीं मिलेंगे, उसके भी कारण देते हैं। फिर तीसरी जगह जाते हैं, बोलते चलो यहाँ कृष्ण अवश्य मिलेंगे, और पूरा बताते हैं क्यों कृष्ण यहाँ मिलने चाहिए, और फिर बोलते ये कारण है यहाँ पर भी कृष्ण नहीं मिलेंगे। फिर चौथा कारण, आखिरी कारण उठाते हैं अपने आर्टिकल में और बोलते हैं देखो इस जगह पे कृष्ण अवश्य मिलेंगे, है ना? तो कृष्ण बुक में श्रील प्रभुपाद, आप देखिए श्रील प्रभुपाद ने जॉर्ज हैरिसन को रिक्वेस्ट किया था कि आप जो इसको फॉरवर्ड को क्या बोलते हैं, आलेख प्रमुख, आमुख, जॉर्ज हैरिसन को बोला था कि आप आमुख लिखो। तो हमारे श्याम सुंदर प्रभु जिन्होंने उनको बोला था वो कहते हैं मुझे, मैं ही डर रहा था कि क्या लिखेगा, कृष्ण बुक है 10वें स्कंद का है बाबा, छोटा मोटा नहीं है, ये क्या लिख डालेगा रॉक सिंगर पता नहीं बाबा। पर उन्होंने, आप पढ़ के देखो क्या लिखा है। वो लिखते हैं एवरीवन इज सर्चिंग फॉर कृष्णा, सम नो इट सम डू नॉट। इस दुनिया में हर कोई कृष्ण की खोज में है, किसी को पता है और किसी को नहीं पता। मतलब जिसको कृष्ण तक, सब कुछ कृष्ण से आता है, सब कुछ कृष्णमय है, कृष्ण के नाम से। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। राधानाथ स्वामी महाराज वो अपने कार में एक बार एक प्रोग्राम में जा रहे थे, तो महाराज का रूल बहुत क्लियर है कि गाड़ी में भक्तों को हमेशा प्रसाद रखना चाहिए। कोई ना कोई तो भिखारी आ जाएगा गाड़ी के पास और बोलेगा भिक्षा दे दो, आप पैसा मत दो लेकिन आपके पास प्रसाद होना चाहिए देने के लिए। तो एक बार महाराज जब कार में थे तो महाराज ने दूर से ही देख लिया कि चौक पे, बम्बई तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा होते हैं भिखारी, तो चौक पे भिखारी आने वाले हैं। तो महाराज ने ड्राइवर को पूछा, उनके ड्राइवर का नाम है दारुक प्रभु, तो उनको पूछा कि प्रसाद है? तो उन्होंने थोड़ा इधर उधर देखा, बोला महाराज सॉरी भूल गया। तो महाराज ने उनको बोला इस बार भूल गए, अगली बार भूले तुम्हारे कपड़े निकाल के भिखारी को दे दूंगा और तुमको नागा बाबा बना के प्रोग्राम में लेके जाऊंगा। मैंने कितने बार बोला तुमको प्रसाद रखना है। तो बाकी जो भक्त गाड़ी में बैठे थे इनको समझा नहीं, इतना सीरियस आंसर ऐसा दे दिया कि अरे इसके कपड़े निकाल के भिखारी को दे दूंगा और तुमको नागा बाबा बोल के लेके जाऊंगा। तो महाराज ने बोला मैं 1.5 साल भीख मांग के जिया हूँ इंडिया में, है ना? जब शिकागो से निकला था 1.5 साल भीख मांग के जिया हूँ। बोलते इन भिखारियों के लिए कृष्ण क्या है, वो 1 रुपये का सिक्का है इस वक्त।
इनको कृष्ण का साक्षात्कार कितना, 1 रुपए के सिक्के तक है बस। ये भी आगे बढ़ेंगे तो ये भी कृष्ण को समझ पाएंगे, कृष्ण क्या है। भागवत बताता है ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। अरे ब्रह्मन परमात्मा भगवान बहुत ऊंचा साक्षात्कार है। इनके लिए कृष्ण भी 1 रुपया है। 1 रुपया मिल गया तो इनको क्या लगता है, अरे वाह कृष्ण की कृपा प्राप्त, अरे आज भगवान की कृपा, आज भगवान बड़े बहुत दे दिया भगवान। तो महाराज कहते किसी को भी हाथ फैला के भीख मांगने को अच्छा नहीं लगता। हर किसी को अहंकार है, पर अगर वो हाथ फैला रहा है और आप तिलक लगा के हो, अगर आप कुछ भी नहीं दे सकते तो तुमने उसके साथ क्या किया, वो आपकी खिड़की से चला जाएगा पर बोलेगा अगर ये भगवान के भक्त ऐसे हैं तो फिर तो भगवान नहीं चाहिए उससे अच्छा। आपने दुष्प्रचार कर दिया, यू एक्चुअली डिड एंटी प्रीचिंग किया। हमने तिलक लगा, हम कुछ नहीं देंगे, हम खिड़की बंद कर देंगे, चलो, है ना। मैं एक बार कार में जा रहा था तो एक जो माता जी और प्रभु जी थे उनके घर के प्रोग्राम के लिए जा रहा था, वो मुझे मंदिर में लेने आए थे। तो जब चौक पे पहुँचे तब माता जी छोटे बच्चे को ऐसा बिस्किट भर भर के खिला रही थी और वो बच्चा कार में चल रहा है, उस बच्चे का फुर 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 करके सब उड़ा रहा है। और हुआ क्या, जब तक चौक पे पहुँचे और वो भिखारी आई, एक लेडी माता जी आई, एक स्त्री आई, उसके पास भी एक छोटा सा बच्चा था। और जैसे वो खिड़की पे आई, ये डिवोटी माता जी जो सामने बैठी थी अपने बच्चे को बिस्किट खिला रही थी, इन्होंने कार की खिड़की ऊपर कर दी। तो मैंने उनको पूछा, आपके बच्चे और वो बच्चे में, आपका बच्चा थूक रहा है, फेंक रहा है, 2 बिस्किट उसको देते थे तो क्या होता था प्रसाद के रूप में, पर आपने क्या कर दिया देखो आज, थोड़ा तो सोचना चाहिए, है ना। तो जॉर्ज हैरिसन क्या कह रहे हैं, हर कोई कृष्ण को ढूंढ रहा है, किसी को पता है किसी को नहीं पता, तो हर कोई कृष्ण को ढूंढ रहा है। तो ये कृष्ण की प्राप्ति कहाँ से होगी, हाउ डू यू फाइंड गॉड, है ना। तो कहाँ प्राप्त होगी, हाँ। तो कई लोग सुख की खोज में, मिलता नहीं जगत में, कई लोग संबंधों की खोज में हैं, वो भी नहीं मिलता, फिर लोग कृष्ण को ढूंढते हैं। और कृष्ण गीता में क्या कहते हैं, नाहम प्रकाश सर्वस्य, मैं नहीं दिखता सबको। बोला अरे पहले ही आप तो थोड़ा इजी बनाओ। बोला नहीं मैं नहीं दिखता, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः। हम महामाया से आच्छादित और कृष्ण योग माया से आच्छादित, 2 पर्दे, एक उनके ऊपर एक मेरे ऊपर, क्या दिखेगा, कृष्ण कैसे दिखेंगे हमको, है ना। और उसके ऊपर और रिस्की क्या करते भगवान, और डेंजर क्या करते थे, स्टेटमेंट क्या देते, न मे विदुः सुरगण। अरे देवता नहीं जानते, ऋषि नहीं जानते, मैं कैसे जानूंगा, फिर मुझे भगवान किधर मिलेंगे, है ना। तो उसको हम कहते हैं हाउ डू यू एक्सेस द इनएक्सेसिबल, कैसे बोलेंगे इसको हिंदी में, एक्सेस द इनएक्सेसिबल। हाँ, अप्राप्य को कैसे प्राप्य किया जाए, कृष्ण को कैसे प्राप्त करेंगे, कहाँ पे शुरू करना है। तो भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज इस आर्टिकल में कहते हैं कि भक्ति शरण ठाकुर कहते थे ये 4 जगह पे कृष्ण प्राप्त होंगे। तो फिर वो कहते हैं शुरू करें, कितना समय, 20 मिनट है, 19 मिनट है, ठीक है। तो 5 मिनट भी नहीं बचे एक पॉइंट के लिए, देखते हैं। तो वो कहते हैं सबसे पहले कृष्ण कहाँ प्राप्त होंगे, आपको शास्त्र में प्राप्त होंगे। कहते हैं शास्त्र वो तरीका है जहाँ से कृष्ण प्राप्त होंगे। वो कहते हैं हर धर्म के साथ अपनी एक किताब है ना। अगर मुसलमान है तो बोलेगा कुरान, क्रिश्चियन है तो बोलेगा बाइबल, हिंदू बोलेगा, हिंदू है तो उसको सोचना पड़ता है क्या बोलूँ क्या है ना। क्योंकि हिंदू का प्रॉब्लम क्या है, हिंदू को प्रॉब्लम है कि वो कोर्ट में जब जाता है ना, जिस दिन जाना पड़ता है पुलिस पकड़ के लेके जाती है, कोर्ट में जाता है, उसके बाद गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ जो भी कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। पर अगर इसको गीता पहले पढ़ाते थे तो गीता के ऊपर हाथ रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अगर पहले गीता पढ़ लेते थे तो गीता के ऊपर हाथ रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, है ना। इसलिए इसको हिंदू मीन्स नो बिंदु, उसको सब चलता है, सब चलता है। एक मेरे भाई जो पहले आर्मी में थे, अभी रिटायर हो गए, अभी प्राइवेट कंपनी में इन्फोसिस में जॉब करते हैं। तो मैं उनको दिल्ली में, उनका पोस्टिंग था जब वो मेजर थे उस समय, तो मैं उनके यहाँ घर में गया था। तो एक और ऑफिसर आया था मिलने के लिए उनको, तो ऑफिसर, उसकी पत्नी और लड़का और लड़की। तो मैंने ऐसे ही पूछा कि आपके बच्चों का नाम क्या है, तो बोलते कॉमा और डॉट। सोचिए थोड़ा, ये हिंदू कह रहे हैं खुद को,
बच्चों के नाम है कॉमा और डॉट। ये हिंदू का ये हालत है ना। तो भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज कह रहे सब धर्मों के पास एक शास्त्र है, शास्त्र में कृष्ण प्राप्त होंगे। आप में से कितनों को लगता है मैं शास्त्र से कृष्ण प्राप्त होंगे? है ना। आप भगवगीता बांटते कि नहीं? आप कृष्णा बुक लीजिए, भगवत गीता लीजिए, आप करते हैं ना। कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। शास्त्र विधि सबको पालन करनी है। वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्य। कृष्ण क्या करे, सारे वेदों में मुझे जानना है, वेदों से, है ना। पर भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज उस आर्टिकल में कहते हैं आपके उज्जैन में पंचांग होता है ना, पंचांग से क्या पता चलता है? उसको इंग्लिश में एल्मनैक बोलते हैं, एल्मनैक पंचांगों को। पंचांग से डेट्स पता चलती है, पंचांग से सीज़न पता चलते हैं। पता होता है ना, ऐसे गांव में जो किसान होते हैं वो क्या करेंगे, पंचांग देखेंगे बारिश कब होने वाली है, हस्ती नक्षत्र कब है, मृग नक्षत्र कब है, सब देखा जाएगा। तो वो कहते हैं पंचांग को अगर आप पकड़ो या कैलेंडर बोल दो उसको, अगर आप पकड़ो और कैलेंडर को कपड़े के जैसा निचोड़ दो, बारिश होगी क्या? कितना वो लगता है? पंचांग को अगर पंचांग से पता चलता है वर्षा कब होगी, पंचांग से वर्षा, तो शास्त्र से क्या पता चलेगा कृष्ण कहाँ प्राप्त होंगे? शास्त्र से कृष्ण नहीं मिलेंगे बोलते। शास्त्र को निचोड़ दो पूरा, तब भी कृष्ण प्राप्त नहीं होंगे। नो मैटर हाउ मच यू रीड, जस्ट बाय रीडिंग स्क्रिप्चर, सिर्फ शास्त्र पढ़ के आपको कृष्ण प्राप्त नहीं होने वाले। सो स्टडी ऑफ द स्क्रिप्चर इन एंड ऑफ इटसेल्फ डज नॉट रिवील कृष्ण। केवल शास्त्र पढ़ने से कृष्ण का मिलने वाले नहीं है। कृष्ण शास्त्र में बताते हैं मुझे कहाँ प्राप्त करोगे। तो हम इतने ग्रंथों का वितरण कर रहे हैं, हम इतने लोगों को बुलाकर मंदिर में बुलाते हैं और ग्रंथों के ऊपर ही लेक्चर देते हैं, लेकिन आप देखेंगे कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं या इमाम पुष्पिताम वाचम, पुष्पिताम वाचम है बोलते हैं ये शास्त्र, इसके ऊपर जाओ। निस्त्रय गुण्य भवा अर्जुना। पहले स्कंद में हम देखते हैं नारद मुनि व्यासदेव को क्या बोलते हैं, अरे क्या गड़बड़ काम किया रे तुमने, काहे को लेके इतने शास्त्र पता नहीं, फालतू टाइम पास किया तुमने, खुद का भी और दुनिया का भी। देखो शास्त्र से नहीं प्राप्त। सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु को जब चैतन्य महाप्रभु ने उनका उद्धार किया तो सार्वभौम भट्टाचार्य क्या कहते हैं, तार्किक श्रीगाल संगे भ्यू भ्यू करी सही मुखे एबे सदा बोली कृष्ण हरि। मैं पहले तार्किक लोगों के साथ बैठकर शास्त्र पे पढ़ो, बोलो कौन सा तुम श्लोक बोल रहे, आज मैं ये श्लोक बोलूँगा, तुम कौन सा श्लोक बोलोगे। पंडित्यगिरी दिखाता था सबको, लेकिन आज उसी मुख से आपको मिलने के बाद अभी शास्त्र नहीं पढ़ता, अभी केवल कृष्ण हरि का नाम का जप करता हूँ, है ना। बहुशास्त्र बहुवाक्य चित्ते भ्रम होए। बहुत शास्त्र भी पढ़ लोगे, बहुत तर्क पढ़ लोगे, तात्पर्य पढ़ लोगे अलग अलग लोगों के भी, लेकिन चित्ते भ्रम होए। तो आपके उज्जैन में साइन पोस्ट हैं, साइन पोस्ट या ऐसे एड्रेस के लिए होता है ना, नाम एरियाज के नाम होते हैं, है ना। तो उसको कहते हैं साइन पोस्ट। लाइक साइन पोस्ट रिवील्ड स्क्रिप्चर्स आर ओनली शोइंग डायरेक्शन। जैसे वो डायरेक्शन दिखाता है, इस गली में जाएंगे तो कौन से एरिया में पहुंचेंगे, वैसे शास्त्र केवल इंगित करते हैं आपको कृष्ण किधर में। शास्त्र में कृष्ण नहीं मिलने वाले, शास्त्र इंगित करते हैं कृष्ण कहाँ प्राप्त होंगे। फिर वो कहते हैं शास्त्र से बढ़कर कुछ है क्या जहाँ कृष्ण प्राप्त होंगे? बोलते हैं हाँ, इससे दूसरी जगह है। अभी कितनी जगह थी? 4। शास्त्र से आगे बढ़कर क्या है, कहते हैं तीर्थ स्थान जाते हैं हम लोग, है ना। जब हम तीर्थ स्थान जाते हैं, है ना, हमारे यूथ प्रीचिंग में हम देखते हैं वो बच्चे कॉलेज में आए हुए होते हैं और इतने उठ पटांग होते हैं, सबके सब ऐसे होते हैं। कभी उनको 10 साल के भक्ति के बाद उनका फोटो दिखा दिया ना 10 साल पहले वाला, शर्म आ जाएगी, नहीं मत दिखाओ, मैं ऐसा था। लेकिन एक बार उनको मायापुर ले जाओ, बस मायापुर जाते ही साथ 2-3 दिन में 16 माला, कैसे होता है। और ऐसा भक्ति में बढ़ते आगे। तीर्थ क्षेत्र क्या करता है, आप देखिए श्रील प्रभुपाद
अपने पाश्चात्य देश के भक्तों को मायापुर और वृंदावन लेके आते थे हर साल, है ना। प्रभुपाद जीबीसी मीटिंग कराते थे मायापुर में कि आप लोग तीर्थ क्षेत्र वापस आओ, यहाँ पर आओ। और भक्ति विनोद ठाकुर ने हमको मायापुर धाम देने के लिए क्या क्या नहीं किया, है ना। आप देखिए, जब सूर्य ग्रहण हुआ था तो कृष्ण सारे द्वारकावासियों को लेकर किधर गए थे? कुरुक्षेत्र। धृतराष्ट्र का टेंशन क्या था भगवद्गीता के पहले श्लोक में? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। टेंशन था, बड़ा टेंशन था धृतराष्ट्र को। क्या टेंशन था? अरे ये धर्म क्षेत्र में बैठे हैं, पांडवों और कौरवों पे दोनों पे इफेक्ट हो सकता है इसका। और दुर्योधन को धृतराष्ट्र को लड़ाई चाहिए थी। अरे कुछ तो करो, लड़ाई नहीं रुकनी चाहिए, अभी एक बार में खत्म करो इसको। पांडव साधु हैं, धर्म क्षेत्र का, तीर्थ क्षेत्र का इफेक्ट इनके ऊपर होगा। ये फिर से अगर बोल देंगे ना ठीक है हम लोग जंगल जाते हैं, बोले अरे प्रॉब्लम सॉल्व हुआ नहीं। मेरे नालायक है बेटे कौरव, इनके ऊपर भी अगर धर्म क्षेत्र का प्रभाव पड़ा और ये भी बोल दिए चलो इनको दे देते पांडवों को, ये भी चलेगा नहीं, मुझको लड़ाई चाहिए। तो तीर्थ क्षेत्र में क्या है ना, क्या होगा? कृष्ण प्राप्त होंगे। कितने लोग कन्विंस्ड हैं तीर्थ जाना चाहिए, धाम जाना चाहिए, वहाँ पर कृष्ण प्राप्त होंगे ना। लेकिन 10वें स्कंद में कृष्ण स्वयं कहते हैं यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातुके स्वधि कलत्रा दिशुभौम इज्जति यतीर्थ बुद्धि सलिलेन करहिचित जनेषु अभद्नेषु स एव गोखरः। बोलते हैं अगर आपको लग रहा है कि तीर्थ क्षेत्र वो जगह जहाँ पे केवल कोई पानी बह रहा है, कोई नदी बह रही है और वहाँ पे जाके नहा के आऊँगा, तीर्थ क्षेत्र है। कृष्ण गीता भागवत में कह रहे हैं 10वें स्कंद में ऋषियों को, वो व्यक्ति कैसा है? गाय और गधे के जैसा है। सोचिए, गाय को क्यों कहा गया वहाँ पर? क्योंकि गाय का शारीरिक बुद्धि बहुत होता है। उसका बछड़ा मर जाए तो गाय तो दूध देगी नहीं, लेकिन वो क्या करता है दूध वाला? एक घास का बछड़ा बनाता है और पास में रख देता है और वो दूध दे देती है ना। उसको लगता है मेरा बछड़ा है। और गधा क्यों, है ना। एक अच्छा प्रश्न पूछूं आपको, जब भी शादी होती है ना किसी की, तो वो दूल्हे को घोड़े पे क्यों बिठाया जाता है? माताएं अगर उत्तर देंगी तो अपराध हो जाएगा। थोड़ा सोच के देखिए, दूल्हे को घोड़े पे क्यों बिठाया जाता है? क्योंकि दूल्हे को अगर गधे पे बिठाया जाता तो फिर गधा कौन है कैसे पता चलता था? है ना। उसको कहते कुछ सजाएं केवल लड़कों के लिए होती, पुरुषों के लिए होती। स्कूल में मुर्गा बनना और आगे जाके दूल्हा बनना। तो कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि देखो, गधे और गाय की तुलना अगर केवल ये सोचोगे तीर्थ जाके क्या करेंगे, है ना। और बॉलीवुड ने भी हमको बताया राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते, है ना। और भक्तिसार ठाकुर कहते थे एक 4 संप्रदाय है, पता है आप सबको? कौन से 4 संप्रदाय? ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। भक्तिसार ठाकुर कहते एक 5वां भी है। 5वां कौन सा है? वांछक वांछित संप्रदाय। वांछक वांछित संप्रदाय मतलब कौन है? उसके लिए वो एक कहानी बताते थे, चीटर्स एंड चीटेड। वो कहानी बताते थे कि कलकत्ता में मारवाड़ी लोग बहुत है ना। आप कोई है कलकत्ता से यहाँ पे? नहीं, कोई भी कलकत्ता से नहीं, ठीक है। मारवाड़ी लोग बहुत हैं। अब मारवाड़ी किधर नहीं, जहाँ नहीं जाए बैलगाड़ी। हाँ है मारवाड़ी, हर जगह है। कौन से देश में जाओ उधर मारवाड़ी बिजनेस में वही कर रहे हैं, एकदम वैश्य वृत्ति बहुत जोरदार है। तो भक्तिसार ठाकुर कहते हैं कलकत्ता में बहुत मारवाड़ी लोग हैं और बड़ा बड़ा बिजनेस चलाते हैं। और कभी कभी क्या होता है, इन मारवाड़ियों की एक ही बेटी रहती है, बच्चों में केवल एक बेटी है बस। अभी इतना बड़ा धंधा है, इतना बड़ा धन है, बेटी है, बेटी का विवाह करने पर कलकत्ता में तो सब लड़के नालायक, शहरी लड़के सब नालायक हैं। तो ये मारवाड़ी क्या सोचता है, अच्छा लड़का ढूंढना है, कहाँ मिलेगा? तो ये सोचते चलो हरिद्वार जाते हैं। हरिद्वार में यंग साधु आते हैं, उस साधु को बहलाएंगे फुसलाएंगे, उसका विवाह अपनी बेटी से कर देंगे। बेटी को अच्छा मिल गया लड़का, अच्छा पति मिल गया, घर के लिए अच्छा जवाई मिल गया और बिजनेस के लिए अच्छा आगे बिजनेस चलेगा। तो ये अपने लड़की को लेके जाते हैं रेडी करके और जाके हरिद्वार में जाते हैं। और भक्तिसार ठाकुर कहते हैं हरिद्वार में साधु बन के कौन बैठा है जिसको मालूम है ऐसा मारवाड़ी आने वाला है?
दोनों को, इसको लग रहा है मैं चीटिंग कर रहा हूं और उसको लग रहा है मैं चीटिंग कर रहा हूं. संप्रदाय ऑफ चीटर्स एंड चीटेड, है ना. भक्तिसार ठाकुर थे ऐसे धर्म क्षेत्रों में इतने सारे चीटर बैठे हैं, सब गंदगी कर दिया उन्होंने धर्म क्षेत्र का, तीर्थ क्षेत्र का. फिर अगर तीर्थ क्षेत्र में भी कृष्ण नहीं मिलने वाले तो कहाँ मिलेंगे? तीसरा ऑप्शन क्या है? बोलते विग्रह. भगवान की प्राप्ति किधर होगी? जय भक्ति सारस्वती महाराज की जय. तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते थे प्रतिमा नहीं तुम्हें साक्षात व्रजेंद्र नंदन, है ना. महाप्रभु जिस भी मंदिर में जाते थे, विष्णु मंदिर जाते थे, कृष्ण मंदिर जाते थे, महाप्रभु इस प्रकार नृत्य करते थे, है ना. तो प्रतिमा नहीं, जब महाप्रभु दर्शन लेते थे तो वो कैसे दर्शन लेते थे? वो दर्शन लेते थे उनको कृष्ण श्याम सुंदर के दर्शन होते थे. प्रतिमा नहीं तुम्हें साक्षात व्रजेंद्र नंदन. और श्रील प्रभुपाद ने भी देखिए इस्कॉन बनाते ही साथ प्रभुपाद ने क्या किया? सबसे पहले इस्कॉन के कृष्ण के विग्रह का नाम था कार्तम साई कृष्ण. राधा रानी नहीं थी, केवल कृष्ण थे. वो 26 सेकंड एवेन्यू में कार्तम साई कृष्ण. और दूसरे भगवान के जो विग्रह थे इस्कॉन के, वो थे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा. वो सैन फ्रांसिस्को में हुए. वो कैसे प्राप्त हुए? मालती माता जी ऐसी एक इंडियन स्टोर में गई और इंडियन स्टोर में जाके उनको लगा स्वामी जी को कुछ तो गिफ्ट करना चाहिए. अभी गिफ्ट करना है तो कुछ तो खरीदना पड़ता है, पर पैसे तो है नहीं, हिप्पी का ज़माना है, घर छोड़कर निकल गए, पैसा नहीं है. इन्होंने क्या किया, इनको कुछ तो ऐसी बड़ी बड़ी बोरियों में कुछ तो रखा हुआ दिखा, हाथ डाला अंदर, एक में हाथ डाला, दूसरे में हाथ डाला, लेके भाग गई. और प्रभुपाद के सामने वो डॉल रख दिया और प्रभुपाद ने दंडवत कर दिया. दंडवत? ये क्या है? बोले भगवान है. कौन है? बोले जगन्नाथ और सुभद्रा है. तो प्रभुपाद बोले एक और था क्या ऐसा? शायद था, ला सकते? हाँ बिल्कुल ला सकते. मालती माता जी फिर से गई दुकान में और तीसरा उठा के लाई, जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा. और प्रभुपाद ने मालती माता जी के बॉयफ्रेंड जो थे उस ज़माने में, श्याम सुंदर प्रभु, जिनका बाद में विवाह हुआ दोनों का, श्याम सुंदर प्रभु को बोला आपको कार्विंग आता है ना, आप बना सकते कि लकड़ी में इनको? तो हाँ बना सकता हूँ. तो हाँ तो बोल दिया, पर लकड़ी के लिए पैसा कहाँ से आएगा? ये लोग सैन फ्रांसिस्को के बीच पे घूम रहे थे गाड़ी लेके, कार में, और इनको समुद्र से बहता हुआ लकड़ी का इतना बड़ा टुकड़ा आती हुई दिखा. अरे वाह, ये लकड़ी का टुकड़ा उठाया और उससे, जैसे इंद्रद्युम्न महाराज को प्राप्त हुआ था ना, वैसे ही उन्होंने जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा के 3 विग्रह बनाए. जब प्रभुपाद एक बार देखने गए काम कैसे चल रहा है, तो श्याम सुंदर प्रभु उस ज़माने में वो क्या कर रहे थे, कार्विंग करते करते सिगरेट पीते थे. और सिगरेट का स्टैंड क्या था? जगन्नाथ जी के सर के ऊपर, है ना. एक बार जब जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का इंस्टॉलेशन हुआ, उसके बाद एक बार प्रभुपाद कीर्तन करते हुए भक्तों को लेकर गए. और प्रभुपाद ने जब गोल्डन गेट पार्क में वहाँ गया था, प्रभुपाद ने जब आँख खोला और देखा प्रभुपाद की तरफ कोई देख नहीं रहा, सब पीछे देख रहे प्रभुपाद की. प्रभुपाद ने पलट, क्या है? प्रभुपाद हमको लगा हम सब मंदिर से जा रहे हैं, तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को क्यों नहीं लेके जाने का? ऐसा उठा के सब लोग और प्रभुपाद के पीछे रख दिया उनको लाके. प्रभुपाद बोला ऐसे नहीं आते, वो साल में एक बार रथ यात्रा के लिए आते हैं, तो अभी इनको रथ यात्रा निकालना शुरू कर दो इनका. तो प्रभुपाद ने हिप्पियों के ज़माने भी विग्रह दिए इनको, है ना. एक बार प्रभुपाद सिडनी मंदिर पहुँचे, तो सिडनी मंदिर जब पहुँचे तो प्रभुपाद ने दर्शन लिया गौर निताय का, और प्रभुपाद ने दंडवत किया. और दंडवत करके जब उठे तो प्रभुपाद ने देखा जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा ऑल्टर पे. तो प्रभुपाद को समझ नहीं कुछ हुआ क्या मेरे साथ, ये क्या विशेष ऐसा भगवान दर्शन दे रहे, गौर निताय जगन्नाथ बलदेव. थोड़ी देर के बाद रुके तो देखा, क्या देखा, उन्होंने रिवॉल्विंग ऑल्टर बनाया था. ऐसा पूरा ऑल्टर ही घूम रहा था, गौर निताय, फिर गोल घुमा तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, फिर गोल घुमा तो गौर निताय. प्रभुपाद बोले ऐसे मंदिर नहीं बनाते, ऐसे गोल गोल नहीं घूमना चाहिए. तो ये लोग क्या बोलते, प्रभुपाद जगह की कमी थी, हमको लगा थोड़ा इंजीनियरिंग करते हैं उधर. तो प्रभुपाद एक मंदिर में पहुंचे तो प्रभुपाद बहुत देर प्रार्थना कर रहे थे, विग्रहों का स्थापना किया. प्रभुपाद ने जाने का समय आ गया तो प्रभुपाद प्रार्थना कर रहे थे. तो भक्तों ने पूछा प्रभुपाद आपने क्या प्रार्थना की? तो प्रभुपाद कहते मैंने भगवान को बोला आप अपना ख्याल रखो, ये लोग नहीं रख पाएंगे. सोचो ऐसी भी प्रार्थना करनी पड़ सकती है कि ये लोग आपका ख्याल नहीं कर पाएंगे, तो आप अपना ख्याल करके रखें. तो भक्तिसार ठाकुर इसलिए कहते थे डू नॉट ट्राई टू सी कृष्णा, ट्राई टू सर्व कृष्णा, दैट कृष्णा वुड लाइक टू सी यू.
आप कृष्ण को देखने का कोशिश मत करो, ऐसी सेवा करो कि कृष्ण आपको देखना चाहिए, कौन है मेरा सेवक ऐसा इतनी अच्छी सेवा कर रहा है। तो भक्तिसार ठाकुर वो कहते थे शालिग्राम द्वारा बादाम भंगो, है ना, ऐसा बंगाली में उसको अलग तरीके से बोलते हैं, है ना। क्या है, जब लोग आएंगे दर्शन के लिए तो हम दिखा रहे हैं घर पे, देखो कितने सुंदर शालिग्राम है हमारे मंदिर में, शालिग्राम के शिलाएं हैं। लोग बंद हो गए आना, तो अभी दरवाजा पट बंद कर दिए, तो अभी क्या करना चाहिए, चलो मूंगफली खाते हैं। अब मूंगफली टूट नहीं रही तो लिया शालिग्राम, और ये लोगों को विग्रहों का ये अर्थ पता है ना। तो प्रभुपाद कई पाश्चात्य देश के अपने भक्तों को एक बार शिष्यों को लेकर वृंदावन पहुँचे, और प्रभुपाद ने उनको बोला आप जाओ अलग अलग मंदिरों में जाके दर्शन करके आओ। तो ये भक्त लोग गए, जब वापस आए तो प्रभुपाद ने पूछा बताओ आपका अनुभव कैसे रहा, आपको क्या लगा, आपको क्या लगा। तो एक भक्त ने उनको बोला कि प्रभुपाद हम एक मंदिर में गए थे, वहाँ के जो गोस्वामी जी थे ना वो भगवान का आराधना कर रहे थे, हम बहुत देर खड़े होकर वहाँ पे प्रार्थना अर्पण कर रहे थे, तो उनको पता नहीं क्या हो गया, उन्होंने हमको आके बोला मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ, आप ऐसी भक्ति करते रहो, आपको अगला जन्म वृंदावन में मिलेगा और आप क्या करोगे, मेरे जैसे भगवान की आराधना कर पाओगे। तो प्रभुपाद ने भक्त को बोला तुम वापस उस मंदिर में जाओ और वो गोस्वामी जी को बोलो आप ऐसे ही आराधना करते रहो, अगला जन्म इस्कॉन में मिलेगा और भगवान के नाम का प्रचार कर पाओगे। है ना। तो कौन कौन सी जगह पे कृष्ण मिलेंगे और फिर वहाँ पे नहीं मिलेंगे। पहला जगह क्या था, शास्त्र। दूसरा क्या था, तीर्थ। तीसरा क्या है, विग्रह। अभी चौथा और आखिरी बचा, भक्तिसार ठाकुर कहते थे इन तीनों जगह पे नहीं मिलने वाले। आपको अगर कृष्ण चाहिए, इफ़ यू वांट कृष्णा, गो टू अ डिवोटी ऑफ कृष्ण। आपको एक वैष्णव के पास ही कृष्ण मिलेंगे। हमने शुरू किया था ना, मारुति कार चाहिए तो कहाँ जाना पड़ेगा, डीलर के पास जाना पड़ेगा, है ना। आपको, आपके पास कितनों के पास पहले भगवत गीता थी जो कभी समझी नहीं थी, उसको आपने एज इट इज ही रखा था, एकदम कवर पेज को बहुत सीरियसली लिया था आपने, हाँ इसको एज इट इज ही रखना है। और फिर भक्तों के पास, भक्तों के साथ जब श्रवण किया तो कितना आसान हो गया। अरे वाह इतना आसान है ना। जब मेरे अलग अलग बर्थडे में मेरे पिताजी ने अलग अलग भगवगीता मेरे को गिफ्ट की थी, वो मेरे पास 4-5 प्रतियाँ थी अलग अलग भगवगीता की, इसकी, इस साधु की, उस संस्था की थी मेरे पास। और मैं पढ़ते पढ़ते समझता भी नहीं था ज़्यादा, लेकिन कुछ प्रश्न थे मेरे, और उन प्रश्नों के उत्तर ना मेरे पिताजी के पास थे ना किसी के पास थे, और मेरे को बड़ा गर्व होता था। उत्तर का नहीं है, प्रश्न का। इन प्रश्नों के उत्तर है कोई माइकालाल जो उत्तर दे सकता है ना। तो मेरे एक दोस्त, सरदार जी दोस्त थे उस ज़माने में, अभी यूएस में रहते हैं वो, तो ये अक्सर आते थे, कुछ ना कुछ अलग अलग किताबें वो पढ़ेंगे, मैं पढ़ता था, और हम लोग, हमारा दोनों का शाम को जाके, हम कभी खेलते नहीं थे, ऐसा क्रिकेट विकेट खेलने जाते थे ज़्यादा नहीं जाते थे। मैक्सिमम टाइम हम कहाँ जाते थे, घर के पास हमारा एक बालाजी मंदिर था, उस मंदिर में 5 मिनट दर्शन लेने का, और पीछे 3 घंटा बैठ के केवल हम बड़बड़ करते रहते, तूने क्या पढ़ा, मैंने क्या पढ़ा, और ऐसा कुछ तो जिज्ञासा चलता रहता था एक दूसरे से। एक दिन ये मेरे दोस्त ने मुझको क्या बोला, चलो मैं तुमको लेके जाता हूँ एक जगह, चलो तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, चलो लेके चलो। तो वो मुझको एक जगह लेके गए नागपुर में, नागपुर शहर में एक जगह लेके गए, एक ऐसे पुराना सा बंगला जैसा था, और उसके, और बंगले में मेन डोर से लेके नहीं गए, पीछे लेके गए। तो ठीक है चलो जिधर लेके जाना है लेके चलो, देखते कौन। उस एक कमरे में कोई तो एक व्यक्ति बैठे थे, लड़का ही था, हमारी जैसी उम्र का ही था, और ये लड़का धोती कुर्ता पहना था, तिलक लगाया था। तो मैंने उसको पहले तो ध्यान नहीं दिया उसकी तरफ, मैं क्या करूँ इसके साथ, बोला तुम्हारे प्रश्न पूछो। तो मैंने आओ देखा ना, ताओ धाड़ धाड़ मेरे प्रश्न एक के बाद एक बोलता रहा, और वो उत्तर देता रहा। मैं बोला अरे क्या आंसर है, क्या बढ़िया उत्तर दिए इसने, एकदम कन्विंसिंग, एकदम सही लग रहे उत्तर मुझको। फिर मैंने उनको प्रश्न, पहला पेरा साइडवेज का प्रश्न था, अरे उत्तर कहाँ मिले तुमको, तूने भगवत गीता एज इट इज सामने रख दिया प्रभुपाद का। मैं बोला ये वाली तो नहीं थी मेरे पास कभी, बाकी सारी थी भगवत गीता, ये नहीं थी। फिर मैंने उनको प्रश्न पूछा, तुम्हारा नाम क्या है, जो पहले पूछना चाहिए था, पर उसके लिए मेरे को टाइम, मेरे को बाकी से गर्व बहुत था। तो मैंने जब इनको पूछा आपका नाम क्या है, तो उन्होंने, वो लड़के ने मुझको बताया शाहनवाज आलम। तो मैं सोच रहा था एक सरदार जी, उसको पलट के पूछा ये क्या जगह है, तो बोला इस्कॉन का मंदिर है। एक सरदार जी मुझे इस्कॉन मंदिर लेके गया, वहाँ पर एक मुसलमान ने भगवत गीता एज इट इज में से उत्तर दिया प्रश्नों का।
तो मैं बोला, अरे पहले क्यों नहीं समझा मुझको ये सब, क्यों नहीं समझा? शास्त्र से भी नहीं, शास्त्र को भी समझाने के लिए एक वैष्णव की जरूरत पड़ेगी। आप देखिए, हम जब विग्रहों का कोई इंस्टॉलेशन करते हैं, भगवान आने को क्यों तैयार होते हैं? एक वैष्णव, एक शुद्ध भक्त भगवान को बुलाते हैं तो भगवान आकर विग्रह स्वरूप अवतार लेते हैं। वैसे ही कई लोग धाम जाते होंगे, हॉलीडे बोल के पहुंच जाते हैं, चलो हॉलीडे, चलो वृंदावन घूम के आते हैं, पर कुछ समझता नहीं उस वृंदावन में। पर एक वैष्णव जब हमको वृंदावन, एक वरिष्ठ भक्त जब वृंदावन लेके जाते हैं और वो दिखाते हैं और समझाते हैं, तब जाके धाम का दर्शन होता है ना। तो तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मोरो वैष्णव प्राण। गोविंद कहाँ बैठते हैं? तीर्थ क्षेत्र में नहीं, शास्त्र में नहीं, शायद विग्रह स्वरूप भी उनको प्राप्त नहीं होगा। कहाँ प्राप्त होंगे कृष्ण? एक वैष्णव के हृदय में भगवान अवश्य बैठते हैं, है ना। स्वांतस्थेन गदावृता, ये तीर्थ क्षेत्र, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। विदुर जी के लिए युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, अरे तीर्थ तो गंदे हो गए, लोग आकर अपने पाप छोड़कर जाते हैं, लेकिन ये तीर्थ फिर से पवित्र कैसे होते हैं? जब भगवान के शुद्ध भक्त वहाँ पर आते हैं तो क्या करते हैं? उस तीर्थ के पाप को स्वीकार कर लेते हैं। इतना शक्ति है इन भगवान के शुद्ध भक्तों में। तो ये शरीर मृत, प्रभुपाद एक लेक्चर में कहते हैं, दिस बॉडी इज डेड, ये शरीर मृत है, पर ये शरीर बोलता है, हंसता है, चलता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आत्मा है। तो एक वैष्णव, उसकी क्रियाएं क्यों चल रही हैं? क्योंकि उसके हृदय में कृष्ण है। वरना वैष्णव के लिए, वैष्णव जो भी कुछ कर रहा है वो केवल हु इज मूविंग, हु इज कैरिंग अ वैष्णवस बॉडी, बिकॉज कृष्ण इज सिटिंग इन द हार्ट। उनके हृदय में कृष्ण बैठे हैं, है ना। तो एक भगवान के जो भक्त हैं या शुद्ध भक्त हैं, ये बोलते हैं, ये चलते हैं, ये कार्य करते हैं, किसके कारण? क्योंकि कृष्ण इनको आदेश दे रहे हैं। एक रिपोर्टर ने पूछ लिया प्रभुपाद को, ये बुक्स किसने लिखी? बोले कृष्ण ने लिखी। तो तमाल कृष्ण महाराज को लगा समझाने की जरूरत है। कृष्ण ने डिक्टेट किया, प्रभुपाद ने लिखी। प्रभुपाद पलट के बोले, मैंने बोला तुमको परपोर्ट देने के लिए, मैंने बोला मैं बोल रहा हूँ कृष्ण ने लिखी। सोचिए, प्रभुपाद कह रहे हैं ये ग्रंथ है, ये मैंने नहीं लिखे। ये किसने लिखे हैं? ये कृष्ण ने लिखे हैं। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट सब जगह है, लेकिन उस करंट का सही फायदा कहाँ? बल्ब से ही मिलता है। वैसे कृष्ण सब जगह है, लेकिन कृष्ण की अनुभूति एक भक्त के द्वारा ही होगी, वरना कृष्ण की अनुभूति नहीं होगी। प्रभुपाद एक लेक्चर में कहते हैं, डिवोटी इज दैट लाइव वायर कैरिंग कृष्ण। अगर आपको करंट का झटका चाहिए तो कौन से तार को हाथ लगाना पड़ेगा? जिसमें से करंट बह रहा हो। प्रभुपाद कहते कृष्ण चाहिए, एक भक्त के सानिध्य में आ जाओ, आपको वहीं कृष्ण प्राप्त होंगे। तो एक और जगह श्रील प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण, डिवोटी इज एन एजेंट ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। प्रभुपाद कहते हैं एक भक्त क्या है? वो एजेंट है भगवान के, और उस एजेंट के जब तक टच में नहीं आएंगे तब तक क्या होगा? हमको कृष्ण प्राप्त नहीं होंगे। ऐ मोना दुर्मति संसार भीतरे पोड़िया सिनुआमी। मैं तो संसार के भीतर पड़ा था, पर भक्तिविनोद ठाकुर क्या कह रहे हैं? इसको पता है? आगे की लाइन, तव निज जन कोन महाजन पाठाइया दिला तुमी। भगवान क्या महाजन, एक महाजन, एक भक्त को भेजा आपने मेरे जीवन में और इस संसार से निकाल दिया मुझको। एक भक्त के द्वारा ही कृष्ण प्राप्त होंगे। तो शास्त्र के द्वारा कुछ मिल सकता है कृष्ण की अनुभूति, धाम के द्वारा हो सकता है, विग्रहों के द्वारा होता है। बट इफ यू वांट अ सब्सटेंशियल रियलाइजेशन ऑफ कृष्ण, दैट विल हैपन फ्रॉम अ डिवोटी। अगर आपको पूरी तरह से कृष्ण का साक्षात्कार लेना है ना, तो कैसे प्राप्त होगा? एक भक्त के द्वारा ही प्राप्त होगा। आप समय हो गया, क्रॉस्ड बियॉन्ड टाइम, कोई बता भी नहीं रहा मुझको, है ना। देखो, कभी कभी चोर को पकड़ा जाता है और कभी कभी चोरी कर तू चोरी कर, उसके बाद पकड़ेंगे। आप कौन से कैटेगरी में पता है? दूसरी वाली। जाने दो इनको, आगे जाने दो और फिर पकड़ के सब पीटेंगे। क्यों आगे गए? क्यों ज़्यादा टाइम लिया आपने? सिर्फ एक उदाहरण देके मैं समाप्त करता हूँ, ठीक है? 2 उदाहरण फटाफट।
ठीक है। आप पहला स्कंद पढ़िए, नारद मुनि कहते हैं मेरा जन्म हुआ था, श्राप मिला था, कहाँ पे मैं उपभरण विद्याधर था और कहाँ पर गिरा, तो ऐसे घर में जन्म हुआ जहाँ पिता कौन है ये भी पता नहीं। पर वो 4 भक्ति वेदांत जो आए थे, वह सन्यासी आए थे, उनका संग प्राप्त किया और एक जन्म में नारद मुनि बन गया। बोलते कैसे बने? एक वैष्णव के द्वारा, एक भक्तों के द्वारा जब प्राप्त होता है, कृष्ण वहाँ प्राप्त होंगे। तो श्रील प्रभुपाद सैन फ्रांसिस्को में लेक्चर दिया प्रभुपाद ने, इतने सारे लड़के लड़कियाँ आके बैठते थे और एक लड़की कुछ अपने गुरुदास प्रभु कहते हैं कुछ होगी 20, 21, 22 की होगी। सडनली लेक्चर चल रहा है और उसके बीच में प्रभुपाद को बोलती, स्वामी जी आई लव यू, आई वॉन्ट टू मैरी यू, मैं आपसे प्रेम करूं, मुझे आपसे विवाह करना है। और प्रभुपाद सर नीचे करके बोलते, उत्तर प्रभुपाद ने, आई एम अ सन्यासी। प्रभुपाद ने कहा नहीं मैं सन्यासी हूँ। तो गुरुदास प्रभु कहते हैं केवल इस लड़की की स्थिति ऐसी नहीं थी, हम सबकी ऐसी स्थिति थी कि हम प्रभुपाद से इतना प्रेम करते थे कि प्रभुपाद से जो मिलता था उसको लगता था इस व्यक्ति को जीवन देना चाहिए और किसी के लिए मेरा जीवन अभी नहीं रखूँगा। ये लड़की केवल बोल पाई सीधा कि मैं आपको प्रेम करती हूँ, मुझे आपसे विवाह करना है। बोले हम सब भी शायद बोल सकते तो हम भी यही बोलना चाहते थे, प्रभुपाद सब कुछ आपको देना है। प्रभुपाद एक प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त हैं और प्रभुपाद के द्वारा ये इस्कॉन में, प्रभुपाद ने एक बार किसी रिपोर्टर ने पूछा हाउ मेनी प्योर डिवोटीज डू यू हैव, है ना, कितने शुद्ध भक्त हैं आपकी संस्था में। प्रभुपाद तमाल कृष्ण महाराज को पकड़े, कितने हैं हमारे इस्कॉन में, कितने लोग हैं? तो उन्होंने कुछ नंबर बताया, तो इतने शुद्ध भक्त हैं हमारे संस्था में, है ना। तो जब हमको कृष्ण की अनुभूति चाहिए तो कहाँ जाना पड़ेगा? भक्तों के पास ही कृष्ण मिलेंगे। और इस भक्त संग को हम वैल्यू नहीं करेंगे तो क्या होगा? जैसे वो हाथ था छीन लिया गया, तो ये भक्तों का संग हमसे छूट सकता है अगर उसका वैल्यू नहीं करेंगे। तो कल जब हम मिलेंगे हम डिस्कस करेंगे इस भक्तों का संग जो हमें प्राप्त हुआ इस्कॉन उज्जैन में, हम सब साथ में मिलकर सेवा कर रहे हैं, इस भक्तों के संग का कीमत कैसे समझा जाए या इसकी कीमत, इसकी वैल्यू कैसे बढ़ाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कुछ प्रश्न है, कुछ कमेंट है? यस। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, इतना प्रेरणादायक जो आपने प्रसंग और जो शिक्षाएं। तो जैसे आपने परम पूज्य राधानाथ महाराज का जो उदाहरण प्रस्तुत किया भिखारी वाला, उसके लिए तो वही 1 रुपया, 1 रुपया उसके लिए कृष्ण। तो इस परिप्रेक्ष्य में फिर हम देख सकते हैं कि जो बाहर जो हम फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज जो कर रहे हैं तो उसको हमें कितना वेटेज देना चाहिए? नहीं, महाराज ये नहीं करे कि हम सबको भीख मांगनी चाहिए जाके, महाराज करे उसको प्रसाद दो। मतलब बाहर जैसे किसी के लिए 1 रुपया भगवान है, किसी के लिए कपड़ा भगवान है, किसी के लिए झोपड़ी भगवान है, लाइक इन दैट आप जाके उनको जो प्रभुपाद ने जिस प्रकार हमको कृष्ण दिए वैसे दो। अभी जाकर आप उनको झोपड़ी मत दो, आप उनको कपड़े मत दो। और इस प्रकार से उनका जैसे लोग बोलते हैं, थोड़ा एक्सपेक्ट भी करते हैं कि इस्कॉन वाले कुछ और साथ में हरे कृष्णा देने के अलावा कुछ और भी देते हैं। तो दे रहे हैं, प्रसाद दे रहे हैं, सुंदर दर्शन दे रहे हैं, सुंदर फिलॉसफी दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं कि नहीं दे रहे। देखिए अब मैं, आपने पूछा इसलिए मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है। गांधी जी और एनी बेसेंट, नाम सुने आपने किसी के? इन सब के। ये एक बार भक्तिसिद्धांत ठाकुर के गौड़िया मठ के दरवाजे पे गेट पर पहुँचे, हमको टाइम चाहिए, मिलना है आपसे। और भक्तिसिद्धांत ठाकुर को मालूम था ये क्यों आए थे, क्योंकि गौड़िया मठ ने फंड कलेक्शन किया था कुछ समय पहले। भक्तिसिद्धांत ठाकुर की इच्छा थी कि बहुत सारे डायरोमा को क्या छोटी छोटी मूर्तियाँ, डॉल्स बनते ना, वैसे एग्जीबिशन बनने चाहिए, गांव में जाके एग्जीबिशन लगाएंगे और उससे प्रचार होगा। उसके लिए सारा पैसा इकट्ठा हुआ था, लेकिन उस समय मिदनापुर में इतनी बाढ़ आ गई थी, बहुत क्षति हुआ था। गांधी जी और एनी बेसेंट गेट पे आए थे मंदिर के, हमको भक्तिसिद्धांत ठाकुर को मिलना है, पैसा चाहिए, उस पैसे का इस्तेमाल ये जो बाढ़ आई है उसमें मदद करनी चाहिए लोगों की। और भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी पे लिखा गांधी जी को देने के लिए। सोचे गांधी जी कौन थे उस ज़माने में। और भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने चिट्ठी पे क्या लिखा था पता है? मेरे पास आपको मिलने के लिए समय नहीं है, माया की बाढ़ इतनी ज़ोर से चल रही है, सारे जीवात्मा उसमें बहते जा रहे हैं, मुझको छोड़कर और कोई ये कार्य नहीं कर रहा माया के बाढ़ से जीवात्माओं को बचाने के लिए।
मैं आपको कुछ भी धनराशि नहीं दूंगा, आप जा सकते हैं। क्या दम होना चाहिए किसी पे, सोचिए क्या दम। इसको देखकर, ये जो हुआ था उसको देखकर आनंद बाजार पत्रिका के एडिटर ने दूसरे दिन पेपर में लिखा था ये सिंह गुरु है। सोचिए, गांधी जी को ऐसा बोला जा सकता है। सुभाष चंद्र बोस पहुँचे एक बार, आपके ब्रह्मचारी भक्त दे दो थोड़ा इंडियन नेशनल आर्मी के लिए। वो बोलते अरे कहाँ ये पतले सुकड़े कुछ काम के नहीं है, तुम्हारे लायक नहीं, इनको छोड़ दो। इनको भी नहीं बोल दिया, है ना। अब मैं नाम नहीं लूँगा, एक मायावादी उस ज़माने के बहुत मशहूर मायावादी थे, बहुत मशहूर थे। वो मायापुर में नाचते नाचते महाप्रभु का जैसा ऐसा कीर्तन करते हुए गौड़िया मठ के सामने जा नीचे उतरे, एक थप्पड़ लगाया उसको। सोचो, बहुत मशहूर व्यक्ति था। बोला तुम चीटिंग कर रहा है, तू चीटिंग करता है, मायावाद बोलता है। और लेकिन महाप्रभु ने मायावाद का खंडन किया। तुम तो भक्तिस्थान ठाकुर को देखेंगे और प्रभुपाद को देखेंगे, चाहते तो ये लोग, अगर इन्होंने इतना शुद्ध भक्ति बचा बचा कर हमको दिया है, बाहर वाले कुछ भी बोले हमको सुनना ही नहीं चाहिए, उनकी बातें अनसुनी कर दी। हमको पता होना चाहिए कि जो आचार्य ने दिया जाए, जो गुरुजनों ने दिया है, ये बहुत बचा कर है ना। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर, देश नहीं भक्ति को, है ना। तो हमारे आचार्य लोग बहुत छुपा छुपा के बचा बचा के संभाल कर यहाँ तक शुद्ध भक्ति भी कोई चीज़ होती है हमको पता नहीं था। हम समझ हर चीज़ भक्ति है, पर नेक्टर वो भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ने के बाद पता चलता है अरे पानी सब, लेकिन शुद्ध पानी एक अलग चीज़ है। पानी के नाम से बहुत कुछ आता है टैप से, नल से। शुद्ध पानी, शुद्ध जल एक अलग चीज़ है। वैसा भक्ति के नाम से जो कितना कुछ चलता है, शुद्ध भक्ति मिलना और शुद्ध भक्ति क्या है ये समझना इतना मुश्किल है। उसको बचा कर हमको अगर ला कर दिया है, सामने वाले को समझे नहीं समझे, हमारे पास देने के लिए इतना ही है, हम इतना देंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच।